Jai Hind dosto, welcome to Indian Defense Academy. In today's session, we'll be learning 8 study resolution for a successful 2025. ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं. मे बी somebody may be preparing for SSC GD, somebody may be preparing for class 10 बोर्ड एग्जामिनेशन इस यानी नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में देने वाले हैं, या कोई बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, IIT JEE नीट या कोई भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं. ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है. सो देयरफॉर आप सब लोगों को ये सेशन को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ उन सारे बातों का अच्छे से ध्यान रखना है, और हो सके तो इन सारे बातों को नोट करना है और मैक्सिमम लोगों के तक शेयर करना है, सच दैट इट रीचेस टू द राइट कैंडिडेट, दैट ही मे गेट some टिप्स और some मोटिवेशन फ्रॉम दिस वीडियो. तो फिर आइए शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है. सो दिस इज योर गाइड टू एकेडमिक एक्सलेंस, यानी आपकी एकेडमिक एक्सलेंस के लिए आप क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या करने जा रहे हो, इन चीज़ों के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं. नाउ द मेन थिंग इज व्हाई स्टडी रिजोल्यूशन मैटर, कि आपको स्टडी रिजोल्यूशन क्यों बनाना होता है, व्हाई इट मैटर्स. देखो, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है, दिस मीन्स दैट आपके पास अगर रिजोल्यूशन होता है, राइट, अगर आपके पास रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन की वजह से आपको मदद करते स्टे फोकस रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए एंड प्रोडक्टिव रहने के लिए. ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है. हमारे पास जब कोई पर्पस रहता है, हम उस पर्पस को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, राइट. उसके बाद जब आपके पास प्रॉपर विजन होगा, प्रॉपर मिशन होगा, उस काम को हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उस काम को ख़त्म करने के लिए हमारा क्या होता है, हाई प्रोडक्टिवनेस रहता है, राइट. सो आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से याद आया, समझ में आया होगा. और उसका बाद आप देखना कि अगर आप अच्छा हैबिट एडॉप्ट करते हैं अर्ली एज, यानी लास्ट मिनट से पहले, अगर आप साल यानी लास्ट मिनट का काम करने से पहले, मुझे कहना नहीं आ रहा है असल में, मैं फिर से दोबारा कोशिश करता हूँ. लास्ट मिनट काम करने के बजाय अगर हम उसी काम का पहले से अगर हम प्लान बनाए तो कौन ज़्यादा अच्छा होगा. ऑब्वियसली जो काम आप पहले से प्लान बना के करेंगे तो लास्ट मिनट में आपका कोई प्रेशर ही नहीं आएगा, वो काम सबसे ज़्यादा आपका अच्छा होगा. और लास्ट मिनट में भागादौड़ी में कई सारी गलतियां हो सकती है. तो इसीलिए अगर हम अभी से प्लान आउट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट 2025 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है. तो इसीलिए हमें स्टडी रिजोल्यूशन किसी भी लाइन पर ही, अभी हम सिंस यहाँ पर एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो स्टडी रिजोल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी होता है. उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा वर्क में प्रोडक्टिविटी आती है, और हम फोकस रहते हैं कि वही मेरा गोल है और उसी को ही अचीव करना है, राइट. सो चलिए पहला से शुरू करते हैं. सो सबसे पहला चीज इज एडॉप्ट एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स. नाउ व्हाट इज मींट बाय एक्टिव लर्निंग टेक्निक. देखो, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बुक्स को पढ़ते हैं, राइट. लेकिन वो एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया. अब हम जाएंगे एक्टिव लर्निंग मेथड्स के थ्रू से. एक्टिव लर्निंग मेथड मतलब क्या, हमने जो चैप्टर पढ़े हैं उसका हम माइंड मैपिंग करेंगे. माइंड मैपिंग मतलब क्या, हम करेंगे कि फॉर एग्जांपल आई हैव स्टडीड दिस कंसेप्ट, राइट. तो उस कंसेप्ट के साथ एक सब कॉन्सेप्ट है, उसके साथ सब कॉन्सेप्ट, उसके साथ और सब कॉन्सेप्ट है. सो उसके माइंड मैपिंग का थ्रू से हमें पता चलता है, ठीक है, चीज़ों को एटलीस्ट आपको पढ़ने में आसानी रहता है, ठीक है. माइंड मैपिंग. देन उसका बाद व्हाट वी नीड टू डू, कंसेप्ट मैपिंग के बाद अगेन सबसे खास बात है कि आपको दूसरों को सिखाना है, टीचिंग अदर्स. देखो, टीचिंग अदर्स, जो नॉलेज आपके पास है अगर आप उस नॉलेज को शेयर करोगे ना, वो कम नहीं होगा, उसके बाद दुगना बढ़ेगा, आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसका बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना है, ठीक है. सो दिस इज व्हाई दिस एडप्टिव लर्निंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सो नेक्स्ट आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस. देखिए, ऐसा सेशन मैं पहले भी ले चुका हूँ और मैंने पहले भी बताया था, आप जहाँ पर काम करते हो, जहाँ पर आप स्टडी करते हो, क्यों ना उस जगह को बेस्ट प्लेस में, बेस्ट वे में रखा जाए, राइट, इन द बेस्ट वे पॉसिबल. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने अपना बुक, फाइल सब कुछ
ढंग से रखे हैं, राइट। एंड यहाँ पर देखो उनका बुक्स है, स्टडी टेबल है, पेन, हर एक चीज़ें अच्छा से रखा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दो दिन पढ़ाए क्या, सब इधर उधर। वो सेम केस है, ठीक है। मेरा ऑफिस का भी हर दिन इधर उधर रहता है सामान, ठीक है। सो दिस इज, इसका मतलब क्या है, हम ऑयल ऑर्गेनाइज नहीं है। जब अब अगर आप ऑयल ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, सो आपका प्रोडक्टिविटी भी कम होगा उसमें। क्यों, कभी अब देखो इसमें देखने का, इसमें मन जाएगा, कभी इसमें मन जाएगा, कभी उसमें मन जाएगा। सो इसलिए अगर हर चीज़ जगह जगह पर होगा तो आपको काम करने में मजा आएगी। इसलिए आपको स्टडी स्पेस को बहुत सही तरीके से रखना है। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। सो इसलिए आपको क्या करना है, देखो यूज विजन बोर्ड्स, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, प्रॉपर लाइटिंग। सो आप जहाँ पढ़ाई करते हो उसमें लाइटिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन आता है, आपका ब्रेन में डायरेक्टली कनेक्शन रहता है लाइटिंग के साथ, ठीक है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है मास्टर टाइम मैनेजमेंट। वाई टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। आपने सुना होगा कई सारे, मेरा एक काम था, हमने लास्ट मिनट तक दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं और वो काम प्रॉपरली हुआ ही नहीं, ठीक है। सो देयर फॉर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल, ताकि आप अपने काम को, कौन से काम को कौन जगह पर करना है, कब करना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट, मास्टर टाइम, यूटिलाइज प्लानर्स, तो आपको प्लानर्स बनाना है ना। उसका बाद नेक्स्ट इज पोमोड्रो टाइमर्स। पोमोड्रो टाइमर्स का मतलब क्या होता है, एक सेशन रहता है। पोमोड्रो टेक्निक्स मतलब एक बड़ा सेशन को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ओके। यानी अगर हमें एक बड़ा चैप्टर पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, एक एक घंटा, 1 आवर का सेशन लेंगे, देन उसके बाद बीच में हम लोग गैप लेंगे, ठीक है, रेस्ट लेंगे, अपने आप को रिवार्ड करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोमोड्रो टेक्निक्स, ठीक है। इसलिए कहा है, देखो बैलेंस लर्निंग, आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको रेस्ट भी करना है, और उसके साथ साथ रेस्ट के साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करना है। जैसे इफ यू आर एक्सपर्ट इन गेम्स, प्ले गेम्स, ओके। if you are expert in singing, sing. If you are expert in guitar, play guitar, right? So do all these things, okay? So this is the skill of time management. इसका मतलब हर काम को करना जरूरी है, ठीक है, not only study, ठीक है जी। So I hope this is clear. Then next आपका होता है prioritize health alongside academics. तो आपको पता है, हर कोई कहता है हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके हेल्थ अच्छा है तो आप कैसे भी हो कमा सकते हो। तो अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है, ना आप पढ़ पाएंगे, ना आप पैसा कमा सकते हैं, ना कुछ भी ऐसे काम कर सकते हैं जो आपका प्रोडक्टिव हो, राइट। हेल्थ को ध्यान देने में टाइम जाए, तो इसलिए हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए आपको हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको खाना अच्छा होना होगा, राइट। यू हैव टू ईट हेल्दी ईटिंग, तेल कम खाओ, नमक कम खाओ, राइट। और मैक्सिमम फ्रेश खाना खाओ, बॉयल खाना खाओ, राइट। डू नॉट ईट फास्ट फूड। एंड उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज। If you are not playing, go to walk, go to run at least for 1 hour, okay? Or if you are not having all these facilities, go to gym for 1 hour, ठीक है। Then at most उसके बाद भी आपको 7 से 8 घंटा सोना है, माइंड फ्रेश रहेगा आपका, ठीक है। कोई किसी तरह का परेशानी नहीं रहेगा माइंड में। आपको लगता होगा कि अरे मैं तो 6 घंटा सोने के बाद भी मेरा कुछ नहीं लगता है। आप हमेशा ध्यान रखना, दो चीज़ कंपेयर करके देखना, एक बार 6 आवर्स सो के देखना और एक बार 8 आवर्स सो के देखना, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगी किस दिन ज़्यादा आपको दिन फ्रेश लगता है, ठीक है ना। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर है। देन उसके बाद आपको पता है, ट्रीट योर ब्रेन एंड बॉडी एज पार्टनर इन सक्सेस। अगर आपको सक्सेस हासिल करना होगा ना, तो आपको ब्रेन और आपकी बॉडी, ये दोनों को एक ही साथ एज ए आपका पार्टनर सोचना होगा, ठीक है। सो देयरफॉर यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखना कि टेक रेगुलर ब्रेक्स, ठीक है। जैसे आप देखना कि अभी हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई टीच 6 days इन ए वीक रेगुलरली, ठीक है। 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन हम रेगुलरली काम करते हैं। इसके बाद आप देखना कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपका ब्रेन पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। सैटरडे आने के बाद आपको मन करता है कि रेस्ट करे कैसे भी हो, ठीक है। तो जब संडे मिल जाता है तो आपका दिमाग, आपका बॉडी रिजुवनेट हो जाता है, ठीक है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो, ठीक है। सो बहुत कुछ करते हो ताकि वही चीज़ को हम क्या कर पाए, मैनेज कर पाए, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको रेगुलर ब्रेक्स लेना है। इवन सो हम ये नॉर्मल काम की बात करें, अगर स्टडी की बात करें, लगातार अगर आप 3 घंटा स्टडी करोगे ना, तो वो कितने घंटे के बराबर, 1.5 घंटे के बराबर होगा। लेकिन अगर आप लगातार ना करके हुए, अगर आप 1 घंटा देन ब्रेक, 1 घंटा देन ब्रेक, 1 घंटा देन ब्रेक, सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडी,
ठीक है। तो उससे क्या रहता है, आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है, और जैसे नया चीज़ शुरू करोगे आप आसानी से उन चीज़ों को आप याद कर सकते हो, ठीक है। आसानी से आप उन चीज़ों को ग्रेस्प कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रेगुलर ब्रेक। देखो, दिस इज द रूल 50:10। अगर आपने 50 मिनट पढ़ाई किया तो उसमें 10 मिनट का रेस्ट होनी चाहिए, 10 मिनट का ब्रेक होनी चाहिए, 10 मिनट का एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। देन देखो, प्रिवेंट बर्नआउट विथ स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और हाइड्रेशन। सो बर्नआउट मतलब क्या होता है, मेंटली इमोशनली आप कमजोर होना, मतलब पढ़ाई करते करते आप मतलब ढीला ढला हो जाना, वेयर आउट हो जाना, राइट। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, वो 10 मिनट का सेशन में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप, थोड़ा सा 10 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो, एंड या तो जाके अपना पानी बोतल लेकर पानी पीना है, हाइड्रेशन कर सकते हो। ये सारे टेक्निक्स है आपका बॉडी को, माइंड को फ्रेश रखने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है सीक हेल्प व्हेन नीडेड, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। सो आस्क टीचर्स फ्रॉम स्टडी ग्रुप्स और यूज ऑनलाइन असिस्टेंट्स, ठीक है। सो जब जो चीज़ आपको पता नहीं है, अगर टीचर सामने है तो टीचर से पूछना है। अगर आपको पता नहीं है कि आजकल एआई आ चुका है ना, व्हाट्सएप आया है, चैट जीपीटी आया है, कई अलग अलग टेक्निक्स आया है, सो नथिंग टू वेरी, सो यू कैन एनी टाइम आस्क हेल्प, ठीक है ना, यू कैन एनी टाइम आस्क हेल्प, ठीक है जी। सो इधर करंट अभी चला गया है, बैटरी बज रहा है, ठीक है। सो मैं ये सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। नाउ डाइवर्सिफाई योर लर्निंग रिसोर्सेज। सो जो जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हो, जैसे पॉडकास्ट सेशन है, ठीक है, पॉडकास्ट सेशन है, डॉक्यूमेंट्रीज है, ये सब देख देख के आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है ना। सो मेरा बैटरी बज रहा है, ठीक है ना, तो मैं अभी आगे जाता हूँ। तो आई होप ये थोड़ा सा स्किम अप कर लेना आप। सेट मेजरेबल गोल्स, तो इसके बारे में मैं कह चुका हूँ। आप एक गोल तैयार करो और उसके ऊपर स्टिक रहो, ठीक है ना, एक गोल तैयार करके उसके ऊपर स्टिक रहो, ठीक है जी। सो नेक्स्ट मैं आपको कहता हूँ कि ये लास्ट है, स्टडी और जर्नी टू सक्सेस। सो इम्प्लीमेंट दिस रिजोल्यूशन फॉर मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल एकेडमिक ईयर। अगर आपको एकेडमिक्स में अच्छा करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो इन सारे बातों को आपको अमल करना होगा, इन सारी बातों को ध्यान देना होगा, और ध्यान देकर अपने अंदर उन सबको इम्प्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके एक आपको सक्सेसफुल एकेडमिक करियर मिलेगी, ठीक है। बिगिन टुडे फॉर ए ब्राइटर 2025। सो इसके लिए आपको आज से काम करना होगा। आज मैं वीडियो मैं बना रहा हूँ 28 तारीख को, 29 तारीख को मैं बना रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। नॉट 29, टुडे इज हाउ मच, टुडे इज 30 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज से आपको ये काम में लगना है, ठीक है, फॉर योर सक्सेसफुल एकेडमिक। अगर आपको नौकरी पाना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, तो उसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद।